काल दर्शन के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। आज का विषय बिंदु है 6 ग्रहों का मकर राशि में एकत्रित होना। आज यह विषय बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव पड़ने वाले हैं। आज रात्रि 9 फरवरी 2021 को भारतीय समयानुसार रात 8:45 पे जब चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण करेंगे तो इस योग का निर्माण होगा। क्योंकि मकर राशि में सूर्य, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र पहले से ही उपस्थित और यहाँ पर इनकी पहले से उपस्थित जब चंद्रमा के साथ होगी तो इस प्रकार के षष्ठग्रही योग का निर्माण होगा। यह खगोलीय घटना अभूतपूर्व है। इसका प्रभाव सामान्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यद्यपि वैदिक ज्योतिष में हम प्लूटो की गणना नहीं करते, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी कि मेदनीय ज्योतिष में इसकी चर्चा गंभीरता के साथ होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के आकलन में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में ये मकर राशि में ही उपस्थित है। इस तरह से मकर राशि में 7 प्लैनेट्स का योग बन रहा है और यह योग यहाँ पर राहु केतु की एक्सिस के अंतर्गत बन रहा है, इसलिए यह और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है और इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। ऐसी युति मकर राशि में जो बन रही है, आप इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम यह जानें कि मकर राशि की गुणधर्म क्या है। मकर राशि जल, जंगल, भूमि से जुड़ी हुई राशि है। यह मूलतः देखिए तो भूमि से जुड़ी हुई है। काल पुरुष में यह 10वीं राशि है जो शासन, सत्ता इत्यादि की सूचना देती है और शासकों से संबंधित है। मुख्यतः सभी चीज़ें हम देखें तो भूमि से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो रियल एस्टेट का काम हो, चाहे माइंस का काम हो, चाहे मिनरल्स का काम हो, चाहे खान पान का काम हो, सब कुछ भूमि से ही जुड़ा है। इस प्रकार की युद्ध का प्रभाव सबसे पहला हमारे कृषि क्षेत्र पर ही होगा, क्योंकि खान पान के सामान महंगे होंगे, अकाल, भूकंप आदि का प्रकोप होगा, प्रकृति का असामान्य परिवर्तन होगा, गंभीर बीमारियों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। गंभीर बीमारियां जो जल से जुड़ी हों वो भी, उनका भी प्रकोप बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। भवन निर्माण की सामग्री भी महंगी होगी, लेकिन इनकी गुणवत्ता को ही प्रभावित होगी। इनमें उत्तरोत्तर सुधार होगा और अच्छे सामान से आगे के भवन का निर्माण देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं चंद्रमा इन ग्रहों के साथ संपर्क करता है। चंद्रमा का संबंध जल से संबंधित है, इसलिए यह प्रभाव तीव्र गति से जल पे भी दिखाई देगा, यानी बाढ़, सुनामी जैसी स्थितियां भी हमको देखने को मिल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो तट सागर से जुड़ी होंगी, वहां पर गंभीर तनाव और युद्ध की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि और चंद्रमा का योग विषकारक योग भी है। इसलिए यहाँ पर ऐसी तनाव की स्थितियां होना असामान्य बात नहीं होगी। चंद्रमा जल के साथ साथ मन का भी कारक है, तो नवीन आविष्कारों का भी योग होगा। इस तरीके से यहाँ बुद्धि के साथ युति करने के कारण नए तकनीकी विकास होंगे, आईटी के क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी और यहाँ तक कि नई प्रकार की तकनीकियों का आविर्भाव होगा, जिनके माध्यम से आगे का जनजीवन प्रभावित होगा। इस प्रकार का योग अगर हम ध्यान दें और इतिहास पर दृष्टि डालें तो 59 वर्षों बाद बन रहा है। 1962 में यह योग बना था।
तब भी यह मकर राशि में था और फरवरी महीने में ही था। तब अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। 1962 का जैसे ही जिक्र आता है तो हमारे मन मस्तिष्क में भारत चीन युद्ध की स्थिति एकदम सामने खड़ी हो जाती है। उसी 1962 में जॉन कैनेडी की अमेरिका में डेथ हुई थी। एक महत्वपूर्ण सुंदरी मार्लिन मनरो की भी मृत्यु असामयिक परिस्थितियों में हुई। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्यूबा में रूस ने मिसाइल लाकर खड़ा कर दिया, जिससे विश्व में तनाव की स्थिति पैदा हुई और लगभग एक तरीके से विश्व युद्ध की खतरे को लोग आकलित करने लगे। लेकिन ये सारे एकत्रीकरण यह सजेस्ट करता है कि भारत के साथ कैसा रहेगा, इसका प्रभाव क्या होगा। अगर मकर राशि को देखें तो भारत की कुंडली में यह 9वें भाव का सूचक है। यह भारत के साथ 9वें भाव में बैठने के कारण तृतीय भाव पर दृष्टि डालेगा और तृतीय भाव पड़ोसियों से संबंधित है। पड़ोसियों के साथ में खास तौर से 2 पड़ोसी हमारे दिखाई देते हैं जहां पर खास तौर से चिंता हमें रहती है। एक है पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन। यहाँ पर तनाव की स्थितियाँ बन रही हैं और ये ग्रह संयोग इन स्थितियों को या तो अग्रसारित कर सकते हैं या कुछ छिटपुट घटनाओं का योग बना सकते हैं। वार लाइक सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इमर्ज करे, लेकिन यह निश्चितता नहीं है कि युद्ध होगा ही, लेकिन घटनाएं ऐसी होंगी जिसमें युद्ध की संभावना पूर्णतया दिखेगी। क्योंकि मकर भारत के चक्र में मूल रूप से स्थायी और भाग्य स्थान पे होने के कारण यह उतना खतरनाक नहीं होना चाहिए जितनी की अपेक्षा की जा रही है। तीसरा भाव पड़ोसियों से संबंधित है, इसलिए पड़ोसियों से छिटपुट घटनाएं, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र में हो और चाहे वो पश्चिमी बॉर्डर पे हो, हम उनकी एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 1962 के ध्यान दें तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, खास तौर से स्पेस के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नया नया डेवलपमेंट हुआ था, जिससे टीवी की टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, ट्रैवल और स्पेस के क्षेत्र में विकास हुआ था और उनकी सारी गतिविधियां बदल गई थी। ऐसी ही चीज़ें इस बार भी देखने को मिलेंगी। हो सकता है आईटी के क्षेत्र में एआई इंटेलिजेंस का प्रादुर्भाव और तीव्र गति से बढ़े, इनके उपयोग की संभावनाएं गंभीर हों और हमारे अनेक कार्यों में इनकी प्रभावकता देखने को मिले। इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी डेवलपमेंट होगा, जिनके माध्यम से यह निश्चित रूप से कार्यों को गति मिलेगी। बुध खासतौर से तकनीकी संचार का कारक है और संचार के क्षेत्र में भी, यानी कि ट्रैवल इत्यादि के क्षेत्र में हमें वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से हमें यात्राओं में भी परिवर्तन के अवसर दिखलाई पड़ेंगे और वहाँ पर भी नए नए परिवर्तन, नए नए प्रकार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ बुध का प्रभाव हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एडवाइजरी ग्रह भी है। सूर्य और बुध का संयोग बुधादित्य योग का निर्माण भी करता है। सूर्य शासन में रहने वाले लोगों का भी कारक है, इसलिए शासन में रहने वाले लोगों को कुछ लोग एडवाइस करेंगे और उनकी एडवाइसेस के माध्यम से शासन, व्यवस्था, संचार सभी चीज़ें प्रभावित होंगी। लेकिन बुध के वक्री होने से इस बात का भय भी बना हुआ है कि एडवाइसेस उपयुक्त न हो सकता है वे बैकफायर कर जाएं और उनके ऊपर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी एडवाइसेस दी जा रही हों उन पे 2-3 बार ध्यान तो दे ही लिया जाए। प्लूटो पावरफुल लोगों के
काले कारनामों को भी उजागर करने में सक्षम रहेगा। नेतृत्व के में संघर्ष दिखाई देता है और उसके साथ साथ उन्हें संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। अनेक प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल होंगे। यूरोप में और ख़ास तौर से अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को इस समय भी मिल रही हैं। नीदरलैंड में सरकार का परिवर्तन भी हो गया, बर्मा में भी सरकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें अप्रत्याशित हैं और इसी तरीके के प्रोटेस्ट हमें अन्य देशों में भी देखने को मिलेंगे। फ्रांस में अनरेस्ट के दौर से गुजर रहा है, वहाँ पर भी किसी प्रकार के परिवर्तन की आशंका जताई जा रही है। ठीक इसी तरीके से हमारे भी देश में किसानों का आंदोलन लगातार चलता चला जा रहा है। यह किस दिशा में होगा, क्या परिवर्तन लेगा, यह एक चिंतनीय विषय है। लेकिन यहाँ पर भी इसके प्रभाव के कारण हमारे खाद्यान्न महंगे होंगे, आने वाले समय में कठिनाई होगी और इनकी समस्याओं में किसी प्रकार से सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन शासन और नेतृत्व के स्तर पर लोगों को सुविधाओं में वृद्धि होगी, उनके जन जीवन में किसी न किसी प्रकार से सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस तरीके से अगर आप देखें तो सामाजिक क्षेत्र में उथल पुथल, हमारे जनजीवन में भी उथल पुथल दिखाई पड़ता है, क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जो हमारे ऐसे वर्ग को सूचित करता है जो श्रम से संबंधित है। श्रम से संबंधित लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और उथल पुथल दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर लेबर की समस्या बढ़ेगी, लोगों को लेबर से संघर्ष करना पड़ेगा, उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है और किसी न किसी प्रकार से उनके जन जीवन को सुधारने में किसी प्रकार के प्रोटेस्ट इत्यादि का भी सहारा लेते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की भी वृद्धि होगी। सरकार का प्रयत्न यद्यपि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जन संतोष उतना नहीं हो पाएगा जितना कि वे अपेक्षा करते हैं। बृहस्पति और शनि के संयोग के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में भी गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आमूलचूल परिवर्तन होंगे। कोर्सेज में बदलाव होगा, विश्वविद्यालयों के मानकों में बदलाव होगा, लोग नए प्रकार से सोचने के लिए बाध्य होंगे, संचार के माध्यमों पर बल बढ़ेगा और लोग इनके साधन का उपयोग करने में पीछे नहीं रहेंगे और इस तकनीक के माध्यम से नए नए विकास शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। शिक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था की ओर भी हमें गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब जब शनि और बृहस्पति की युति होती है तब तब मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हमारे जितने प्रेशियस मेटल्स हैं वे इतने महंगे भी हो सकते हैं कि वह जन सामान्य के अप्रोच से बाहर भी हो जाए और हमारे लिए चूँकि बृहस्पति सोने के ऊपर अपना विशेष प्रभाव रखता है, इसलिए सोने में महंगाई के संकेत पहले भी दिख रहे थे, आगे भी दिखेंगे। बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जब यह परिवर्तन थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा, लेकिन बहुत इस अच्छी स्थिति की आकलन नहीं की जा सकती है। ठीक इसी तरीके से स्त्रियों के ऊपर, लग्जरी आइटम्स के ऊपर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र का भी संयोग इसके साथ बना हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि इन ग्रहों के साथ राहु केतु का समन्वय नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह कहूँगा कि राहु केतु भी इसमें योगदान अपना अदा कर रहे हैं, क्योंकि जिन नक्षत्रों में राहु और केतु विद्यमान हैं वे नक्षत्र भी बुध और चंद्रमा से जुड़े हुए हैं और वे इनके साथ युद्ध में विद्यमान हैं। इन स्थितियों की तीव्रता पर अगर प्रकाश डालें
तो वे उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी की अपेक्षा की जाती, क्योंकि मंगल इनके युद्ध से बाहर है। लेकिन मंगल जिस राशि में है और जिस तरीके से मंगल की दृष्टि है, वह चीज़ों को एस्केलेट कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन उससे गंभीर परिणाम भी देखने को। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो समझ में आता है कि एक ऐसी विषम परिस्थिति का सृजन हो रहा है जिसमें स्थितियां गंभीर होंगी, लोगों का जनजीवन असामान्य होगा, कठिनाइयां लोगों के जीवन से अलग नहीं होंगी, लेकिन इसमें उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। वह किरण ये है कि बृहस्पति सबका कारक ग्रह है। वह किन्हीं न किन्हीं प्रकारों से अपने धर्म कर्म, लोगों की यथाशक्ति और अपनी परंपराओं के योग से लोग ये किसी प्रकार से चेष्टा करके अपने जन जीवन को सामान्य बनाने में सफल होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ईश्वर की अनुकंपा से अपने ग्रहों के प्रभावों को आप धीरे धीरे कम होता हुआ देखेंगे। लेकिन कब तक? जब तक शनि की स्थिति अपने राशि में बनी है तब तक इनकी कठोरता बढ़ती रहेगी। शनि के साथ साथ सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन राशि कुंभ का भी स्वामी शनि होगा, इसलिए निकलने के बावजूद भी बहुत लाभ होने की संभावना नहीं दिखती है। बुध वक्री होकर के कुछ समय के बाद यहाँ से बाहर कुंभ राशि में वह भी प्रवेश कर जाएगा। शुक्र भी कुछ सप्ताहों के बाद इस राशि से अलग हो जाएंगे। मंगल भी इस माह के अंत तक वृष राशि में प्रवेश करें। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों से इस स्थिति में थोड़े दिनों की कठिनाई, यानी कि 1 सप्ताह 15 दिन ज़्यादा होगी, और लेकिन इनका प्रभाव शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। यह लगभग 1 वर्ष तक पूरी रूप में दिखाई पड़ेगा। छिटफुट रूप में ये सभी चीज़ें हमारे जनजीवन को हमेशा स्पर्श करती रहेंगी।